कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जिसको अंतरात्मा का, परमात्मा का रस मिलने लग जाता है, जिसको प्रेम की शराब मिल गई, जिसने उसमें गोते लगा लिए, वो फिर अंतर्मुखी हो जाता है। कल भी मैंने कहा था कि मेहर बाबा 30 वर्ष तक मुख से नहीं बोले। क्या बोलूं? अंदर की लौ जिसकी जाग जाए। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा इस पृथ्वी पर ये गोपियां ही हैं जो आती हैं। हम लोग उनके अनुयायी तो बनना चाहते हैं, लेकिन उस मस्ती को कहां से लाएंगे? उस आनंद को कौन पिएगा? कैसे समझेंगे उस क्या चीज थी अंदर? इसके लिए सबसे निवेदन कर रहा हूं कि भगवान की कृपा, देखिए कितना छोटा सा शब्द है कृपा। कृपा शब्द का अर्थ क्या होता है? कृपा कौन कर सकता है? आप सोचिए। ये शब्द वेदों में आया, कृपा पुराणों में आया, संसार में भी इसका खूब प्रयोग होता है। हर धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, हर धर्म में भगवान कृपा करता है, ऐसा उल्लेख है हर धर्म में। कृपा शब्द का अर्थ है जो बिना कुछ दूसरे से लिए उसके लिए दान करे, उसको कृपा कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, कृपा शब्द का अर्थ जो बिना कुछ दूसरे से लिए उसके लिए दान करे, ले नहीं दे, उसको कृपा कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उसकी सेवा करती है, सब प्रकार की सेवा, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, सब कुछ माँ करती है। बच्चा कुछ नहीं करता माँ के लिए, कुछ कर भी नहीं सकता बच्चा। तो माँ जो कुछ कर रही है बच्चे के लिए उसको कृपा कह सकते हैं। ये तो सांसारिक बात बता रहा हूं, असल में कृपा नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए कहा है। लेकिन कह सकते हो समझाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल दी जाती है, भगवान के नेत्र कमल के समान हैं। तो कमल तो आप खूब देखते हो, ऐसे भगवान के नेत्र हैं। भगवान के नेत्र को देखकर बड़े बड़े परमहंस, क्या ब्रह्मा शंकर बेहोश हो जाते हैं। और कमल को तो रोज खूब देखते हो आप, खिले हुए बाड़ियों के अंदर कमल खिला है सामने, लेकिन समझाने के लिए कहा जाता है कमल के समान है। यानी किसी पक्षी को कह दिया इसकी नासिका ऐसी है, ये सब एग्जाम्पल देने वाली बात है।
जैसे किसी को कहा इसके आंखें मृग के समान हैं, मृग नैनी हैं, तो कृपा शब्द का प्रयोग बहुत ध्यान से सुनो, छोटा सा शब्द है, संसार में नहीं हो सकता। हल्का फुल्का आभास समझ लो। जैसे मां बच्चे का पालन पोषण और सब कार्य करती है, उसको कुछ नहीं मिलता बदले में, क्या पता बड़ा होकर के वो डकैत बन जाए और माँ बाप का जेवर वगैरह लूट कर ले जाए। ऐसे बच्चे भी संसार में हैं। जिस माँ बाप ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया उसी को लूट लेते हैं और डाकू बन जाते हैं। लेकिन कृपा शब्द का अर्थ वास्तव में जीव का कल्याण। सब नोट करें। आप बताइए, अगर कोई संत महात्मा पृथ्वी पर ना होते तो हमें कौन तत्व ज्ञान कराता कि हम आत्मा हैं? ये उनकी कृपा है, उन पर उनके गुरु की कृपा है। जीव का कल्याण होता कैसे? सबके अंदर भगवान है, कुत्ते के अंदर भी भगवान है, सुअर में भी भगवान है, वो अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेते? आप बताइए, जो चारों काम आप हम करते हैं वो तो वो भी करते हैं। हर पशु करता है, वो भी परिवार पालता है, वो भी खाता पीता है, वो भी सोता है, हम भी वही करते हैं। तो कृपा जीव का कल्याण, शरीर का नहीं। नोट करो पहली बात, शरीर का नहीं, मैं खास बोल रहा हूं, जीव का कल्याण। मां तो शरीर का उपकार करती है, आत्मा का नहीं कर सकती मां भी। अरे शरीर का ही तो पालन पोषण करेगी मां, तो शरीर का पालन पोषण करना या उपकार करना ये कृपा नहीं कहलाती है। तो एग्जाम्पल दिया जाता है, कृपा कहलाती है स्पिरिचुअल, भगवान का आनंद जो दे, भगवान का समान दिव्य समान जो दे, वो कृपा है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं, नोट करो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। हाय राम, हमें नहीं चाहिए भगवान की कृपा। अच्छा आपने बता दी, अब बताइएगा। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं, यानी संसार कृपा नहीं है, भगवान का समान दे वो कृपा है। अब बुरा मत मानिए, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। बहुत से संत महात्मा बोलते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए भगवान की कृपा विपा, हम तो अपना मस्ती से खा रहे हैं पी रहे हैं, पति देव खूब कमा के बेटे ला रहे हैं, अपना मौज ले रहे हैं। लेकिन ये भगवान ने जो कहा इसका मतलब क्या था? इनका मतलब था संसार छीनने का मतलब उनका मन बुद्धि संसार की समाप्त होने वाली चीजों से हटा देता हूं, उन्हें दिव्य प्रेम का प्रसाद देता हूं। भगवान तुम्हें गरीब नहीं बना देंगे, इस भ्रम में मत रहिएगा। तुम्हें लंगड़ा लूला नहीं बना देंगे, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। संसार छीनने का मतलब संसार से ममता हटा देते हैं, ममत्व हटा देते हैं, मोह हटा देते हैं, अपनापन हटा देते हैं, आत्मज्ञान करा देते हैं, परमात्मा का प्रेम रस सब में नजर आने लगता है। जिसे गोपियों ने कहा जित देखूं तित श्याम वही है। कमाल है, क्या हुआ इनका? ये तो शरीर में रहते हैं, खाती पीती भी हैं, इन्हें खूब गालियां पड़ती हैं सास से, ससुर से, परिवार से, लेकिन उन्हें फील नहीं होती। ये संसार छीनना है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। अभी आप हम लोग सांसारिक हैप्पीनेस के लिए पागल हुए पड़े हैं। हम कल से उनके यहां घर जरूर जाएंगे। क्यों? आज उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की थी। ये माइक हैप्पीनेस है।
अरे बहुत अच्छी बात करते हैं वो, उन्होंने हमें 2 उपहार भी दिए, हमारी खूब तारीफ भी की, हमें एक बार भी बुरा नहीं कहा। ऐसे ही जो हमें आत्मज्ञान कराए, आत्मा का प्रसाद दे, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दे, उसका संसार विस्मरण में चला जाता है और उसका परमात्मा सुमिरन में आ जाता है। अब उसको परिवार की याद नहीं, कृष्ण की, राम की, उनकी लीलाओं की याद आती है। अब आप बताइएगा कौन सी कृपा आप महसूस करना चाहते हो, कौन सी कृपा हम पाना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, आपको संसार का, शरीर का सुख चाहिए टेम्परेरी, या आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए आत्मा की परमानेंट। इसका दोनों को अंतर भी समझ लीजिएगा। संसार का सुख भी सुख है, लेकिन वो सुख और स्पिरिचुअल सुख में क्या अंतर होता है। सांसारिक सुख घटमान होता है, मिला खत्म, मिला खत्म, मिला खत्म। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस बढ़ता जा रहा है, वो फिर कभी खत्म नहीं होता, उसके जीवन में फिर कभी अंधकार नहीं आता, कभी दुख नहीं आता। सांसारिक सुख में आज सुख है, कल दुख है, आज दिन है, कल रात है। लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में परमात्मा का प्रेम बड़ मान है। अब आप सोच लीजिएगा, मैं तो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। आपको सांसारिक सुख की आवश्यकता है या आत्मा के सुख की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, ध्यान से सुनो, तो संत महात्माओं के पीछे लग जाइए। और माइक सुख चाहिए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी किसी संत महात्मा के पास भूल के मत जाइए। फिर कहां जाइए? मंदिर में जाइए, पंडितों के पास जाइए, उनसे कथा हवन कराइए, सब धोखाधड़ी का काम खूब कीजिए। अगर सांसारिक शारीरिक सुख चाहते हो तो हर संसार का सुख छीनने का मतलब, जो भगवान ने कहा मैं उनका संसार छीन लेता हूं, उसका तात्पर्य होता है आपका ध्यान संसार के सुख से हटा देते हैं। आप बताइएगा, आपके सामने 1 किलो हीरे रखे हों और 1 किलो कांच के टुकड़े रखे हों, कांच के टुकड़े कितने भी चमकें और हीरा कितना भी मैला हो, आप किसको गठियाओगे, किसको अपने साथ में रखोगे? इतना तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। यानी संसार कृपा नहीं है। आप और हम लोग क्या कहते हैं? भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है, मौज कर रखी है। अच्छा, इसे कृपा कहते हैं? आप और हम लोग तो यही समझते हैं। आप और हम लोग यही समझते हैं हमारे को भगवान ने अच्छा शरीर दिया हुआ है, स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, बहुत सदाकारी परिवार दिया हुआ है, आज्ञाकारी, और खूब मौज कर रखी है। हमारे टॉयलेट में भी एसी लगे हुए हैं। अब बताइएगा, ये आपके ऊपर कृपा है भगवान की? अगर ऐसी कृपा चाहिए तो स्वर्ग लोग जाने की कामना करो, फिर भगवान की नहीं देवताओं की भक्ति करो। भगवान का समान दे वो कृपा। नोट करो, तो भगवान का समान कौन देगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान का समान किसके पास है? ऐसी 2 पर्सनैलिटीज हैं, एक तो भगवान है, लेकिन भगवान तो हमको मिलता नहीं।
वो कहीं ठहरा हो, किसी देश में हो, किसी मंदिर में हो, वहां हम जाकर के उससे छीन लें, जबरदस्ती कर लें, उसे बांध लें, लूट लें। अरे उसका दर्शन ही असंभव है। जैसे मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलती है, ऐसे ही कृपा महापुरुष जो भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा भगवान को प्राप्त कर चुका हो, नंबर 1, और भगवान नंबर 2। कृपा शब्द जब भी आएगी, संत का नंबर 1 है, भगवान का नंबर 2 है। ये दोनों कृपालु हैं, कृपा करते हैं, इनके पास कृपा है, ये खजांची हैं, कृपा कर सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आया कि कृपा किसे कहते हैं? अब देखिएगा, एक व्यक्ति दिन भर क्या सोचता है? पत्नी सोचती है मैं पत्नी हूं, पति सोचता है मैं पति हूं, बाप सोचता है मैं बाप हूं, बेटा सोचता है मैं बेटा हूं। अब बताइएगा, देखो छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। दिन में तुम पति थे, पत्नी थे, मां थे, पिता थे, बेटे थे, रात सो गए, सब खो गया। नींद में, गहरी नींद में, ना तुम पिता रहे, ना पत्नी रहे, ना बेटे रहे। दिन में तुम अमीर थे, गरीब थे, रात सो गए, अमीर रहे ना गरीब। दिन तुम क्या क्या थे, रात सो गए, सब खो गया। दिन में जवान थे, सो गए, ना जवान रहे ना बूढ़े रहे, सुंदर थे असुंदर थे, सब खो गया, सफल असफल सब खो गया। रात ने दिन को पहुंच दिया। नोट करो। इसलिए इसी प्रकार ये जीव रात जब सो जाता है, सब भूल जाता है, सब झूठा हो जाता है। इसीलिए जब संत महात्मा कहते हैं ना, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर हरि से प्यार, वरना पछताएगा। ये रूप ध्यान की चर्चा, सुमिरन की चर्चा, चिंतन की चर्चा, मनन की चिंता, असली कृपा का पात्र बनने के लिए बहुत गहराई तक जाना होगा। अगर भगवान का प्रेम पाना चाहते हो, समुद्र में मोती पाना चाहते हो, तो गहरे में उतरोगे, गोता लगाओगे, तब मिलेगा। इसलिए ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है, निश्चित ही उसका जीवन एक तमाशा सा बनकर रह जाता है। हर समय दिमाग गर्म रखकर रहना ये जीवन को तमाशा बनाता है, और दिमाग ठंडा रखना जीवन को तपस्या बना देता है। क्यों गुरूर करते हो? अपने 4 दिन के ठाट, मुट्ठी भी खाली रहेगी तब पहुंचोगे घाट। छोटी छोटी बातों पर जो क्रोध करता है, निश्चित उसका जीवन तमाशा बन के रह जाता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आपके साथ पूरा प्रयत्नशील होऊंगा। आज शुरुआत की है भक्ति की उस शाखा पर जहां से जितने भी संत महात्माओं ने, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, सिख धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, जैन धर्म के हों, किसी भी धर्म का हो,
जिस किसी ने भी उस सुप्रीम पावर को पाया है वो सुमिरन से ही पाया है, और सुमिरन करने वाला वही हो सकता है जिसे मैं का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, फिर मेरे की तरफ झांकने लगता है। बाकी सब नौटंकियां है, सब धोखाधड़ी का समान है। और धोखे में तो हम पहले से बहुत पारंगत हैं। हमें रामचरितमानस पढ़नी आती है, सुंदरकांड का पाठ कराना आता है, हम करना जानते हैं, करके आते हैं लोगों के यहाँ। ये तो सब जानते ही हो, ये सब ठगी का काम है। मैं वो सब बातें आपको नहीं बताना चाहता। जिस दिन जीवन राम में हो जाए, जिस दिन जीवन राम में हो जाए, जब ऊपर नीचे चारों तरफ राम ही राम नजर आने लगे, तब समझिएगा। ऐसा कब होगा? ध्यान से सुनिएगा। अब सत्संग को तो यहां विराम दे रहा हूं, कल फिर प्रयत्न करूंगा। जागते रहना, सोना मत, ये सोच करके कि हमारे ऊपर नारायण की कृपा से शरीर मिला है। ये जो आप हम लोग बोलते हैं ना माँ बाप की कृपा से, उनमें भी भगवान बैठ के कृपा करता है हम पर। इसलिए ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। राम 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 राम, राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, भूलूं ना कभी तेरा नाम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, भूलूं ना कभी तेरा नाम। राम 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 राम, राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, जपता रहूं मैं तेरा नाम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, जपता रहूं मैं तेरा नाम। राम 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 राम, राम 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 राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।